बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मुरादनगर रेलवे रोड स्थित न्यू डिफेंस कॉलोनी में शशि खोसला पत्नी स्वर्गीय देवेंद्र नाथ खोसला आयु 75 वर्ष को उनकी पुत्र वधू रेणु द्वारा कुछ बदमाशों के साथ मिलकर उनके हिस्से की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा करने का मामला सामने आया है। शशि खोसला ने बताया कि उनके स्वर्गीय पति व जेठ ने 1966 में मिलकर एक 460 गज का प्लॉट खरीदा था, जिसके संपूर्ण कागजात उनके पास मौजूद हैं। उस प्लॉट पर उनके पति द्वारा अपनी कमाई से मकान का निर्माण कर वह लोग और उनके जेठ का परिवार रहने लगे। पीड़िता के पति ने वर्ष 1998 में अपने जीवन काल में उक्त मकान का 1/2 हिस्सा अपनी पत्नी शशि खोसला के नाम कर दिया। शशि खोसला के 3 पुत्रों में से 2 की मृत्यु हो चुकी है। बड़े पुत्र योगेश की तलाक के बाद उसकी दूसरी शादी रेणु से हुई। योगेश व पीड़िता के दूसरे पुत्र व पुत्रवधू की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी 2 पुत्री करिश्मा व खुशबू है। करिश्मा की शादी हो चुकी है। वह खुशबू एवं शशि खोसला अपने सबसे छोटे बेटे राजेश के पास ही रहते हैं। योगेश की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रेणु को उक्त मकान में ऊपरी मंजिल पर रहने को 2 कमरे आदि दिए गए। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, परंतु उसके बाद रेणु द्वारा शशि खोसला पर पूरे मकान का 1/3 हिस्सा अपने नाम करने का दबाव बनाया जाने लगा। मना करने पर रेणु ने आपराधिक प्रवृत्ति के राहुल व उसके साथियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए 5 सितंबर 2022 को रात्रि लगभग 8:30 बजे मकान में बनी एक दुकान का ताला तोड़कर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। पीड़िता का कहना है कि उक्त बदमाश उनके परिवार को पिस्टल दिखा कर धमकियां देता है। पीड़िता ने इस घटना की रिपोर्ट रेलवे रोड स्थित पुलिस चौकी पर लिखाने गई, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। शशि खोसला का आरोप है कि चौकी इंचार्ज रेणु का पक्षधर है, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़िता ने इस घटना के बाद मुरादनगर थाने में भी न्याय की गुहार लगाई, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। अंत में उसने आला अधिकारियों को शिकायत पत्र के माध्यम से अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा व बदमाशों पर उचित कार्रवाई की मांग की है, मगर कार्रवाई न होने से हताश परिवार ने मुरादनगर थाने के सामने आत्मदाह करने का ऐलान किया है। गाजियाबाद से रिजवान अंसारी के साथ अबशार उल हक की रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज। सर, आपका क्या मामला है दुकानों के कब्जे को लेकर, क्या बात हुई थी उसमें? तो जी हमारी दुकान पे कब्जा करवा दिया जी इन्होंने गुंडों को बुलाकर। ठीक है जी। और हम अपना कुछ इनके सामने अपनी कंप्लेंट करने जाते हैं तो हमारी कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही। जिससे आपने किसी अधिकारियों से मुलाकात की है, किसी से बातचीत की है इस मामले को लेकर? हाँ जी, का ये बात करिए जी, आपका बड़े अधिकारियों से जो ये 2 अधिकारी बैठते हैं, हाँ, SDM वगैरह जो भी हैं, इनसे सारी अपनी एप्लीकेशन बांधे भी जो है उनको सब कर दिया। वो आ भी चुकी हैं थाने में, लेकिन हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही और हमें ही ब्लेम ये रेलवे रोड की पुलिस कर रही है। मतलब धमका देती है और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती किसी भी तरीके से। और मेरी मदर जो है इस समय उनके माइंड की नस ब्रेक हो गई, दिमाग में क्लोट्स हैं, मेरी किडनी में प्रॉब्लम है। अगर मुझे कल को कोई दिक्कत होगी तो मैं सीधा इनका नाम लगा दूँ। पुलिस ने आपकी जो है समस्या को सुना, किस तरह की आपको लगा कि पुलिस उस काम को दूसरे आरोपी के साथ मिलकर करवा रही है? जब मैंने अपनी समस्या राहुल की, जो वो कब्जा करने के चक्कर में लगा हुआ है, मैंने उसकी समस्या बताई कि वो ऐसे ऐसे करता है, गाली गलौज दे रहा है, कमेंट पास करता है, मेरी 2 जवान लड़कियां हैं, मुझे इससे खतरा है। तो उसने मेरी वीडियो बनाई, भुवनेश्वर जो यहाँ के चौकी हैं, और मेरी बिटिया ने कहा वीडियो क्यों बना रहे हो? तो उसने कहा ये ज़्यादा हाइपर हो रही हैं। बताओ, जब एक इंसान दिन दिहाड़े हमारी दुकान के ऊपर ऐसे ऐसे बोर्ड लगा कर चला गया, ताले तोड़ दिए, तो क्यों ना हम हाइपर होएं, क्यों ना अपनी समस्या बनाएं। मुझे तो लगता है यहाँ के सारे जने मिले हुए हैं और हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, जबकि हम बड़े बड़े अधिकारियों से मिल चुके हैं। हमने कहा कि एक दुकान को जब तक बंद रहने दो जब तक कोर्ट के आदेश नहीं होते, लेकिन दूसरी दुकान पर ताला लगाने का क्या मतलब था? दरोगा को हमने सारी बात बताई यहाँ के, लेकिन वो भी अपना हमारे कुछ नहीं करता। यूँ कहता है जब तक उसे भाभी को एक दुकान नहीं दोगे तब तक मैं दूसरी दुकान को भी नहीं दूंगा, 4 दुकानों सील करवा दूंगा। ऐसा लगता है कि यहाँ की सारी पुलिस उस राहुल जो बदमाश है, जो उसके पीछे हैं, और भाभी से सब मिले हुए हैं।
उस दिन क्या घटना हुई थी जिस दिन ये मामला हुआ था? उस दिन ऐसा था, हम सब घर के अंदर थे और हमको नहीं पता था। जिस दुकान में ताला लगाया गया था वो मेरी दादी ने रेंट पे दे रखी थी फ्रूट्स वालों को, तो उन्होंने लॉक ओपन कर रखे थे, तो उसमें उसने अपना सामान रखवा के ताले गिरवा दिए, जिससे कि हमें आज ही पता चला है कि उसमें 9 जने इंक्लूडेड थे। 9 जने आए थे, उन्होंने अपना सामान रखवा के ताले लगा गए थे। फिर पुलिस चौकी में गए थे तो उधर वाली पुलिस चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुई थी। फिर वो जो है रेनू नाम से, तो वो दूसरे थाना मुरादनगर में गई थी। तो फिर जब हमको पता चला तो हम सब भी वहाँ पे गए थे, तो मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे गए हुए थे, मैं और खुशबू वहाँ पे इंक्लूडेड थे। तो मेरी दादी ने हमको बोला था कि ये जो दुकान में ताले लगाए गए हैं अपना कब्जा करने के लिए, तो उसको तुम तोड़ दो। तो वो हमने तोड़े थे, तो उसमें उसने वीडियो बना के ये वो SHO के सामने पेश कर दिया कि हमने दुकान में ताले लगाए थे, जबकि जो उसने ताले लगाए थे वो हमने तोड़े थे, वो भी अपनी दादी के कहने पे, क्योंकि वो उनकी थी। कुछ लोग इसमें बाहर से आके बदमाशी दिखा रहे हैं, वो लोग कौन है, क्या खतरा लग रहा है उन लोगों से? वो हमारे सामने ही हमको धमकी देते हैं कि तुम्हारा गली में से निकलना बंद कर देंगे, तुम्हें यहाँ से उठवा देंगे, तुम्हारा आना जाना बंद कर देंगे, सारी दुकानें सील करवा देंगे। और मतलब वहीं पे खड़े रहते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, कमेंट पास करते हैं, देख के हंसते रहते हैं कि हाँ इनका इनसे कुछ नहीं हासिल हो पा रहा है।